हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे लेक्चर में। आज का जो वीडियो है, जो टॉपिक है, वो बहुत ही शानदार टॉपिक है। और वो टॉपिक है हमारा टेंस। टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश की बैकबोन कह लीजिए, क्योंकि अगर आपको टेंस पे अच्छी कमांड नहीं हुई तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती हैं। तो आइए टेंस के बारे में कंप्लीट नॉलेज देखते हैं। हमारे आने वाले सारे वीडियो में हम लोग टेंस को अच्छी तरह से कर लेंगे। चाहे किसी भी क्लास में, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, टेंस एक ऐसा टॉपिक होता है हर जगह पे पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम के पढ़ लो, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, टेंस एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एक जगह पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए हम लोग टेंस के बारे में जानते हैं, समझते हैं, और किस तरह से हम सारे उसके रूल्स चीजों को समझ लेंगे जिससे हमारा कोई भी क्वेश्चन टेंस में नहीं रह पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग टेंस को। तो टेंस में जो सबसे पहली बात है, आपको पता ही होगा टेंस एक क्या होता है। पहले अगर टेंस की बात करें तो क्या होते हैं, बेसिकली हमें टाइम के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली टाइम के बारे में बताते हैं। ये कहीं पे भी टेंस की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती तो हमें उसे इग्नोर मारते हुए चलना। मेन टॉपिक हमारे स्टार्ट होता है कि हमारे टाइप्स ऑफ टेंसेस कितने होते हैं। ये भी सभी लोगों को पता होगा कि यार इसमें क्या नया है। भाई सभी को पता है कि टाइप ऑफ टेंसेस कितने होते हैं, सभी को पता है कि टाइप्स ऑफ टेंसेस कितने होते हैं, ये सभी को पता है। बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है, टाइप ऑफ टेंस कितने होते हैं सभी को पता है। पहला आपको देखने को मिलता है हमारा कौन सा, अगर हम बात करेंगे सीरियल वाइज में, तो सबसे पहले हमारा पास्ट आता है। ठीक है, पास्ट टेंस आता है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे प्रेजेंट को प्रेफर करते हैं पहले। तो हाँ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इस तरह लिखते हैं, लेकिन अगर अकॉर्डिंग्स में जाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले पास्ट आएगा, फिर प्रेजेंट आता है हमारा। ठीक है, फिर हमें अपना प्रेजेंट टेंस देखने को मिलता है, एंड देन लास्ट में हमें देखने को मिलता है थर्ड नंबर पे फ्यूचर। अच्छा, ये भी नॉर्मल चीजें, ये भी सबको पता होंगी। ठीक है, फ्यूचर टेंसेस तो फिर लिख क्यों रहे हो, इसमें आपको रिवाइज हो सके। ठीक है, तो ये टाइप्स हमारा तीन में डिवाइड होता है। इसके बाद में इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन इसके बाद में हमको इनकी देखने को मिलती है। ईच पार्ट हमारा डिवाइड होता है फोर पार्ट में। ठीक है, हमारा फोर पार्ट में पास्ट भी डिवाइड होगा, फोर पार्ट में ही प्रेजेंट डिवाइड होता है, एंड फोर पार्ट में ही हमारा फ्यूचर डिवाइड होता है। अगर हम बात करेंगे इन सभी टेंसेस का यूज कहाँ कहाँ होता है, देखो आपका यूज हो सकता है कहाँ कहाँ पे। हर एक प्रोस्पेक्टिव से देखें तो आपका पहला तो यूज आएगा हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस में। ठीक है, एक्टिव और पैसिव वॉइस में सबसे पहला प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे तो यहाँ पे हमको इनका यूज देखने को मिलता है। सेकंड में आपको देखने को मिलेगा हमारा जो हमारे वॉइस होते हैं, वॉइस हो गया, और जो हमारे नरेशन में आएगा। ठीक है, नरेशन में इसको देखने को मिलता है हमें, नरेशन में इसका यूज हमको देखने को मिलता है। थर्ड कहाँ पे देखने मिलता है, जहां पे आप लोगों को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने की चीजें दी जाती है, वहां पे देखने को मिलता है। ट्रांसलेट का जब किया जाता है तो वहां पे आपको इसका यूज देखने को मिलता है। ट्रांसलेट के बाद कहाँ देखने को मिलता है, ये हो गए हमारे जैसे जो भी हमारे बच्चे हैं या कोई भी है जो हमारा ग्रेजुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है या किसी भी बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उतना इसमें इतनी चीजें आएंगी। और अगर हम बात की कॉम्पिटिशन से, वहां पे कहाँ पे एरर में आता है। ठीक है, जो आपका टॉपिक होता है स्पॉटिंग। ठीक है, स्पॉटिंग द एरर में आपको देखने को मिलता है यहाँ पे स्पॉटिंग दी एरर। बाकी एक्टिव पैसिवाइज तो हमारा कंपटीशन एग्जाम में भी और नॉर्मली भी हमारा एक्टिव पैसिवाइज है। ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं आता है, लेकिन ये ग्रेजुएशन जो हमारे बोर्ड्स एग्जाम होते हैं वहां पे देखने को मिलता है। स्पॉटिंग द एरर हमारा आता है। ठीक है, सेंटेंस फिलिंग जो आता है, ठीक है, जिसमें हम लोग सेंटेंस फिल करते हैं, वहां पे भी वर्ब का बहुत ज्यादा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उनका बहुत ज्यादा रोल होता है। ये सारे प्रोस्पेक्टिव से हमें सारी चीजें समझनी है। अब देखिए, सब में हमने देखा कि चार चार होते हैं। अब वो चार चार कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो चार चार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा पहला आता है सिंपल। ठीक है, आप इसको सिंपल या इंडेफिनेट भी कहते हैं, इनडेफिनेट। ठीक है, अब इसके आगे आप कोई भी जोड़ सकते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, ये तीनों के लिए, मतलब तीनों के लिए सेम ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कॉन्टिन्यूअस, देन आपको देखने को मिलेगा आपका कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद आपको देखने को मिलता है यहीं पे क्या, परफेक्ट। परफेक्ट, एंड फोर्थ, फोर्थ में होता है आपका दोनों का कॉम्बिनेशन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका फोर्थ में देखने को मिलता है, वो होता है हमारा क्या, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपका कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और ये सभी का होता है। जैसे हम बात करें पास्ट की, पास्ट में क्या हो जाएगा, पहले सिंपल
पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर का भी हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये अभी तक जितना भी आपने देखा है अभी तक, ये सारा सिर्फ बेसिक है, मतलब इसका आपको यूज कहीं पे भी नहीं होगा, मतलब किसी भी चीज में आपका यूज नहीं होगा, किसी भी एग्जाम में यूज नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपके जो परिवार वाले होते हैं, जो रिलेशन वाले होते हैं, जो यहाँ पे आप जाते हैं, वो लोग पूछ लेते हैं, बेटा बताओ तुम पढ़ते हो ना, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा, छठवीं में पढ़ते हो, मतलब बेटा टेंथ कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो रिश्तेदार होते हैं, उनकी चुल को शांत करने के लिए ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो उस प्रोस्पेक्टिव से भी आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं मेन, जहां से हमारा मेन वर्क स्टार्ट होता है, जहां से हमें मेन समझने की चीजें आने वाली, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो एक एक सेंटेंस को पकड़ते हैं, ठीक है, एक एक को पकड़ पकड़ के हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं शुरू से। चलिए सबसे पहले बात करेंगे, हम लोग हमने तीन में डिवाइड किया, एक तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। उसके बाद हर एक के चार पार्ट होते हैं, ठीक है, सिंपल इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि हम प्रेजेंट से स्टार्टिंग करेंगे। तो ये क्या बात हुई यार, पहले आप बता रहे नहीं भैया प्रेजेंट नहीं लिखेंगे, पहले पास्ट है, लेकिन स्टार्टिंग प्रेजेंट से कर दो, क्योंकि प्रेजेंट से आपको समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। और जिन लोगों को आता है उनका रिवीजन हो जाएगा। हाँ, कुछ लोग सोचेंगे अरे यार ये तो मेरे को आता है, मैं क्यों देखूं। तो भाई जिसको आता है उसका रिवीजन हो जाएगा। हो सकता है कुछ मैं यूनिक बता दूं, ठीक है। अगर आपको कुछ यूनिक पता हो तो आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा, जिससे आपका भी बेनिफिट हो, दूसरे लोगों का भी बेनिफिट हो जाए, ठीक है, मेरा भी बेनिफिट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से ही हम लोग मिलजुल के हर चीज को करने वाले हैं। चलिए प्रेजेंट टेंस से शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारी शुरुआत होगी प्रेजेंट टेंस की। अब प्रेजेंट टेंस को आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस में क्या देखेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा डिवीजन होता है हम उसी को देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस को हम लोगों ने पता है कि चार में डिवाइड किया था। अब डिवीजन तो ना लिखूंगा, अब तो पहला पार्ट लिखूंगा, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, आप इसे सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कौन सा, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, ठीक है। किन किन चीजों से आपका काम बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। तो आपको अगर मैं बताऊं सिंपल में, तो सिंपल में यहाँ पे तीन टाइप से चीजें बनती हैं, ठीक है। तीन टाइप से चीजें होती है। एक तो आपको नॉर्मल सिंपल से दे देगा, भैया ये सेंटेंस बताओ किसमें है, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, अगर अच्छा कुछ लोग सोचेंगे हिंदी में अगर आ जाए ना, हिंदी से ट्रांसलेट करना होता है तो हिंदी में कैसे पहचानेंगे, तो जिसके भी लास्ट में, ठीक है, जिसके भी हिंदी के सेंटेंस में जिसके लास्ट में, ठीक है, क्या आ जाए, क्या आ जाए, क्या आ जाए, ता है, ठीक है, जिसके भी लास्ट में यह आ जाए, ता है, ठीक है, ता है, ती है, ती है, ठीक है, ते हैं, क्योंकि हम तुमको चाहते हैं, ठीक है, ये भी क्या है, सिंपल में ही है, ठीक है। ता है, ती है, ता हूँ, ठीक है, जिसमें लास्ट में ता आए और हा का यूज हो, हा से हम लोग कहते हैं ना प्रेजेंट में है हम लोग, तो प्रेजेंट के लिए हा का यूज होना चाहिए, लास्ट में जो भी सेंटेंस खत्म हो ता पे खत्म हो। तो वहां पे हमारा क्या देखने को मिलेगा, सिंपल प्रेजेंट। ये पहचानने की तो ट्रिक हुई, चलो ये तो पहचानने की बातें हैं, वैसे इतना कुछ खास नहीं है ना, पहचान तो लेते ही हम। आगे बताइए क्या करना है। देखो आगे की बात करें तो आगे भी बहुत ज्यादा आसान चीजें हैं। आपको ये देख के, इन शब्दों को देख के ये पता चल जाएगा कि ये भैया हमारे सिंपल प्रेजेंट का है। तो सिंपल प्रेजेंट में जैसे आप घुसेंगे वैसे हम आपकी रूल्स की बारिश करेंगे आपके ऊपर। किसकी बारिश करेंगे, रूल्स की, ठीक है। रूल्स की आपके ऊपर हो जाएगी बारिश। कौन सी बारिश होती है, ये बारिश होगी क्योंकि अगर आपने कुछ रूल्स सीख लिए तो आपके लिए बहुत ही चीजें आसान बन जाएंगी। तो रूल नंबर वन, क्योंकि हम रूल्स के थ्रू चलते हैं, जैसे आपको चीजें दिमाग में फिट हो जाएंगी कि हाँ इस रूल में ये होता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कभी भी आपको सेंटेंस में, ठीक है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में अगर आपको, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर दिखे, कैसा दिखे, सिंगुलर दिखे, ठीक है। अगर आपको अपना सब्जेक्ट कौन दिखना चाहिए, तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट अगर आपको सिंगुलर दिखता है तो आप तब क्या करोगे, तब आपकी जो वर्ब होगी उस वर्ब में यस या ईएस को ऐड कर देना, ठीक है।
वर्ब में यस या ईएस को ऐड कर दोगे जब भी आपको सब्जेक्ट सिंगुलर देगा। मतलब क्या है, एग्जाम्पल दो तो जाने। ठीक है, चलो एग्जाम्पल की बात करें। क्या बात कर रहे हो, एग्जाम्पल दे। ठीक है, जैसे कि हम एक हिंदी में सेंटेंस कि सीता एक मधुर गाना गाती है। ठीक है, सीता एक मधुर गाना गाती है। ठीक है, तो सीता क्या है, सब्जेक्ट है, तो सीता का सीता ही रखेंगे, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चलेंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सीता। ठीक है, सीता एक मधुर गाना गाती है। तो गाना मतलब वर्ब की पहचान कैसे करते हैं, जिसके लास्ट में ना आ जाए। गाना, गाना क्या हो जाएगा, गाने को हम बोलते हैं सिंग। तो सिंग, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर होने के साथ साथ वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, सिंग। और सिंग में फिर हम लोग यस या यस लगाएंगे। अब यस या यस में से क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे यस। क्या हो जाएगा, सीता सिंग्स। ये हमारी वर्ब है। और इस वर्ब में अगर हमको सब्जेक्ट सिंगुलर दिख रहा है, ठीक है, अगर ये सिंगुलर है, तो हम लोग वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं। ठीक है, सिंग्स आ, क्योंकि एक गाना गा रही है, सिंग्स आ मधुर हो जाएगा स्वीट। ठीक है, मधुर क्या हो जाएगा, स्वीट। और गाना तो सॉन्ग भी होता है, ये तो पता ही है। ठीक है, गाना तो सॉन्ग होता है। तो ये रूल नंबर वन है कि अगर कभी भी आपको सब्जेक्ट सिंगुलर दिखेगा सिंपल प्रेजेंट में, तो वहां पे वर्ब में यस या यस आप जोड़ोगे। ठीक है, रूल नंबर वन क्लियर, बोलो हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर दो की तरफ। ठीक है, अब किसकी तरफ बढ़ने वाले हैं हम लोग बढ़ने वाले हैं रूल नंबर दो की तरफ। अब रूल नंबर दो आपसे क्या बोलेगा, रूल नंबर दो बोलेगा बेटा जहां तुम खड़े हो वहीं बैठ जाओ। ठीक है, ये यही बोलेगा, सही बताओ, ये यही बोलेगा कि जो तुमने ऊपर किया है ना उसका बिल्कुल अपोजिट कर दो। मतलब सिंगुलर का बेटा प्लूरल कर दो। तुम क्या कर दोगे, प्लूरल कर दोगे। सिंगुलर का प्लूरल कर दो, क्या प्लूरल होगा, तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में, ठीक है, तो वर्ब में यस या आपकी यस है, इसका यूज नहीं करते हैं, नॉट इन यूज। मतलब क्या है, मतलब हम लोग वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ। एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दें तुमको, सही बताओ। तो एग्जाम्पल देखो क्या होता है। तो एग्जाम्पल में आप जब देखोगे तो आपको देखो, हम बताते हैं कि हम हॉकी खेलते हैं। ठीक है, हम क्या है, वी हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वी, हम, वी हो जाएगा। तो वी, खेलना क्या होता है, प्ले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्ले। अब यहाँ पे यस या यस का आप यूज नहीं करोगे क्योंकि आपकी जो वर्ब है ये प्लूरल है। तो प्ले का प्ले ही रहेगा, प्लेस नहीं करोगे। ठीक है, हॉकी प्ले, हॉकी किसको खेलते हो, हॉकी को खेलते हो, तो हॉकी लिख दो। तो ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल कि वी प्ले हॉकी। अब यहाँ पे प्लेस नहीं करेंगे क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, और जब जब सब्जेक्ट प्लूरल प्लूरल होगा, ठीक है, बहुवचन होगा, तब तब आपको वर्ब में यस या ईएस को नहीं लगाना है। रूल नंबर दो तक क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर थ्री। कितने रूल हैं, ज्यादा नहीं रूल है, इतने ही रूल हैं जितने आप याद कर सकोगे। ठीक है, और ये कुछ बहुत ज्यादा हाई लेवल के रूल्स नहीं है, आपने कभी न कभी पढ़े हैं। ठीक है, ये तो पढ़े ही है। अब एक्स्ट्रा कुछ और पढ़ाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ और बताएंगे। अब रूल नंबर आएगा आपके पास थ्री। कौन सा आएगा, रूल नंबर थ्री। अब रूल नंबर थ्री क्या कहता है, कभी भी अगर आपको आई, ठीक है, और यू दिख जाए, ठीक है, क्योंकि यू तो चलो प्लूरल में आप उसको काउंट करोगे, ठीक है, प्लूरल में काउंट करते हो, लेकिन आई में कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ पे भी अगर आई और यू ऐसा सब्जेक्ट दिख जाएगा आपको, तो यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा आई के साथ हम लोग लगाएंगे यस, और उसके साथ में नहीं लगाएंगे। तो बेटा यहाँ पे किसी भी के साथ में वर्ब में आप यस या यस का यूज नहीं करोगे, नॉट इन यूज। ठीक है, इसका यूज आप मत करना। ठीक है, वर्ब में आप इसका यूज नहीं करोगे। जैसे कि क्या हो जाएगा, जैसे कि तुम एक पत्र लिख रहे हो, ठीक हो जाए यू राइट अ लेटर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हो जाएगा यू राइट। ठीक है, राइट में क्या हो जाएगा, लिखना, राइट अ लेटर। ठीक है, ये यू के लिए हो गया। अगर हम यही बात करें कि आई के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, जैसे आई लर्न माई
लेसन। ठीक है, मैंने अपना पाठ याद कर लिया। तो यहाँ पे आपको वर्ब के साथ में यस है यस का यूज नहीं करना है। ये हो गया आपका रूल नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट में देखते हैं अपना रूल नंबर 4। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग? रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? रूल नंबर यही 4 यही बोलेगा कि आपने ये देख लिया कि आप सिंपल सिंपल सारे शब्द सेंटेंसेस देख लिए जिसमें हम लोग कोई भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं कर रहे, नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें कर रहे हैं। अगर यहीं पे अगर यहीं पे हमारा किसी भी सेंटेंस में नॉट का यूज हो जाए, मतलब नहीं, जैसे हाँ मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे नॉट का यूज है। अब उस नॉट का यूज आया तब वहां पे हम लोग क्या करेंगे? जब नॉट का यूज आएगा कोई भी सेंटेंस में, ठीक है, तब आप क्या करना होगा? ठीक है, जब भी आपका नॉट हो जो जब सिंगुलर आएगा, क्योंकि नॉट का आएगा, अब जब सिंगुलर आएगा, जब क्या होगा? सिंगुलर होगा। कौन? सब्जेक्ट आपका। तब क्या करोगे? और जब प्लूरल होगा, कौन? सब्जेक्ट आपका, तब क्या करोगे? जब प्लूरल होगा तब क्या करोगे, और जब सिंगुलर होगा तब क्या करने वाले हो? तो आपको पता होगा ये कि जब भी हम लगाते हैं तो ये क्या लगाएंगे? जैसे कि हमारा कोई भी सेंटेंस है, जैसे कि वे खेल नहीं खेलते हैं, तो हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद अब यहाँ पे आएगा वर्ब से पहले आएगा हमारा नॉट। ठीक है, दे डू नॉट प्ले आ गेम। ठीक है, ये आएगा हमारा वर्ब से पहले आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा जब सिंगुलर होगा तब हम लोग लगाएंगे डज नॉट। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होती है कि डज नॉट कब आता है और डू नॉट कब आता है। ये हो जाएगा हमारा डज नॉट और ये हो जाएगा हमारा डू नॉट। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये तो ठीक है, जर्नल होना चाहिए ना, कि जर्नल से हम समझ सके कि कैसे हमको सेंटेंस फॉर्म करना है, फ्रेम करना है। हाँ, अब आइए उस चीज को बताने की बारी जहाँ पे हम लोग जर्नल देखेंगे कि जर्नल हम किस तरह से यहाँ पे सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, जर्नल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो दो फॉर्मूले, एक नॉट वाला अलग होगा, ये वाला अलग होगा, तो हम इन दोनों का क्या करते हैं, अलग अलग बताते हैं आपको, जिसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग कर लेंगे नीचे, और यहाँ पे हम देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सिंपल सा से, क्या सिंपल है, बिल्कुल समझना है बस। यहाँ पे बात करेंगे जनरल फॉर्मूले की। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या है इसका, जिससे हम सारे को एक साथ में मिलके उसी फ्रेम में सेट करके बना सकें। तो इसी फ्रेम में अगर सेट करके आपको बनाना है तो आपको कुछ नहीं, बहुत छोटा सा याद रखना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा? आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या बोलोगे? सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद में आपको पता है क्या आती है? वर्ब आएगी। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसी में क्या आएगा? यस या यस आएगा। आपको पता है सिंगुलर के साथ कब आया और प्लूरल के साथ में आएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में भी आपके अदर वर्ड्स आएंगे अगर होंगे। ठीक है, उसके बाद में अदर वर्ड्स आएंगे अगर आपके सेंटेंस में दिए गए हैं। ये है हमारा जनरल फॉर्मूला, जिसको आप याद करके सारे सेंटेंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप हर एक सेंटेंस को इसमें फिट करके बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग्स में। समझ गए? तो ये है हमारा जनरल फॉर्मूला। ओके, गॉट इट? समझ में आ गया आप लोगों को? बताइए, अगर समझ में आ गया तो मजा आ गई। अब हम बात करते हैं नॉट वाले का क्या जनरल फॉर्मूला होगा, इसी तरह से हम नॉट की भी बात कर लें। ठीक है, तो अगर हम लोग नॉट के जनरल फॉर्मूला की बात करेंगे तब क्या आएगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट जो हमारा ऊपर चला रहा है वही रहेगा, उसके साथ में हमारा डू या, ठीक है, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब। बाकी जो हमारा ऊपर वाला है बिल्कुल डिक्टो वही रहने वाला है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी? वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ में ही यस या यस रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, और अगर इसके साथ में कुछ अदर वर्ड्स होंगे वो भी इसी के लास्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका होने वाला है इसका स्ट्रक्चर, किसका? नॉट वाले का। अगर आपको सेंटेंस नॉट में दिया गया होगा तब आप किस तरह से एक
जनरल फॉर्मूला होना चाहिए जिससे आप पूरा सेटअप को उसमें फिट कर दो और आपका जो भी आप आंसर चाहते हो वो आपका आंसर मिल जाए। तो वो ये फॉर्मूला होने वाला है। समझ गए? तो ये है आपका वो फॉर्मूला जिसकी मदद से आप यहाँ पे किसी भी सेंटेंस को इजीली अपने अकॉर्डेंस में इसमें फिट करके और उसका आंसर आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसी में आप चेक भी कर सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस इस फॉर्मूले को फॉलो करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो उसमें एरर आ गया। एरर को कैसे सही करेंगे? इसी फॉर्मूले के थ्रू आप सही कर दोगे कि हाँ ये चीजें गलती है, यहाँ पे गलती है, तो इनको फिल कर देंगे तो हमारी चीजें सुधर जाएंगी। समझ गए? अगर इतना समझ गए हैं तो चलिए रूल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा रूल नंबर? अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट और देखेंगे रूल नंबर 5। ठीक है, रूल नंबर 5। अगर इतना ज्यादा सारी चीजें हो रही हैं कैसे समझ में आएगा? भाई कितना आसान है, देख रहे हो कितना आसान है। हर एक चीज लिख दिया, बस एक बार अगर रिवाइज भी कर लोगे ना सारी चीजें क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगी। समझ रहे हो? क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? अब हम बात करेंगे, हमने नेगेटिव देख लिया, हमने सिंपल देख लिया, अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव की। किसकी बात करने वाले हैं? इंटरोगेटिव की। क्योंकि आपको जरूरी थोड़ा ना है कि सारे सेंटेंस ऐसे दे दिए जाएं। हो सकता है कुछ इंटरोगेटिव फॉर्म में, मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले फॉर्म में, तब क्या करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वहां पे हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, किस तरह से हम लोग इनको सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले जो मैं फैक्ट लिखवाता हूँ मैं वही लिखवाऊंगा, स्ट्रक्चर तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले क्या करोगे? तो सबसे पहले आपको पता है कि सिंगुलर के साथ में डज आता है और प्लूरल के साथ में डू आता है। लेकिन हाँ, एक फिर वर्ब में यहाँ पे ओके ओके, एक मिनट, एक सेकंड। हाँ, डज, तो फिर यहाँ पे वर्ब में ये चीज नहीं आती है। समझ गए? कहा गया? फिर ये नहीं आएगा आपका। क्यों नहीं आएगा? रीजन बताओ। तो बेटा देखो, हमारा आता है हमेशा सिंगुलर के साथ में यस या ईएस आता है। ठीक है, और सिंगुलर के साथ में यस या ईएस आता है, इसका मतलब ये हो गया कि आपको, एक सेकेंड इसको मैं फिल कर दूं, नहीं तो कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे यार। ये भी तो है यार, ये कैसे हो गया? है ना, तो उसको भी तो अवॉइड करना है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, फ्लो फ्लो में लिख गया। ठीक है, फ्लो फ्लो को तोड़ दिया, इसीलिए फ्लो फ्लो में वापस आना पड़ गया मेरे को। ठीक है, चलो अच्छा, फ्लो फ्लो से वापस आ गया हूँ। अब देखो इसका रीजन यही एक सिंपल सा एक रीजन होता है, और वो रीजन यही एक होता है कि आप जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद जैसे इस लगाते हो तो यहाँ पे डस ऑलरेडी लग गया, तो सिंगुलर के साथ डस आएगा, और डस आ चुका है सिंगुलर के साथ, उसमें ईएस ऑलरेडी लगा हुआ है। इसका मतलब आप दोबारा उसका यूज नहीं करोगे। समझ गए? दोबारा उसका यूज नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी सिंगुलर के साथ में क्या आएगा? डस आ जाएगा। ठीक है, सिंगुलर के साथ में जब भी आपका वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहां पे आएगा डज, और जब होगा आपका प्लूरल तो वहां पे आ जाएगा आपका डू। ठीक है, तब आ जाएगा क्या? डू। तो अब बात करते हैं कि इसका एक जनरल फॉर्मूला क्या होगा, किस तरह से हम लोग सेंटेंस को उसमें फिट कर दें और ये सही हो जाए पूरी तरह से। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे भी आपको दो तरह के इंटरोगेटिव देखने को मिलेंगे। ये फर्स्ट टाइप वाला है। अब फर्स्ट टाइप वाला कैसे होता है, पहले जनरल फॉर्मूला देखो इसका कि जनरल फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे स्टार्टिंग, ठीक है, अगर हिंदी की बात करें, जैसे आपको हिंदी में कोई सेंटेंस लिख के दिया जाए कि क्या वे क्या वे खेल खेल खेलते हैं खेलते हैं। यहाँ पे एक जब स्टार्टिंग आपके जो क्वेश्चन वर्ड है जैसे क्या, क्यों, कहाँ, इनकी स्टार्टिंग हो, ठीक है, ये स्टार्टिंग में लगे हो, तब आपका जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो जो आपके ये डू या डस होते हैं इन्हीं से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तब पहले इनके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले यही आ जाएगा, या तो डू या डस लगेगा। सबसे पहले क्या लगेगा? डू या डस लगेगा। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में आपकी आएगी वर्ब, वर्ब आएगी। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में अगर कोई अदर चीज इंक्लूड है इसमें तो वो आ जाएगी। तो ये होता है जब सेंटेंस की शुरुआत, अगर हिंदी की बात करें जो क्वेश्चन में आता है जैसे क्या, क्यों, कहाँ, इनकी स्टार्टिंग हो, तो जब स्टार्टिंग होगी तब हमारा क्वेश्चन
जो वर्ड बनेगा वो बनेंगी इनके ये डू या डस, जो कि हमारे हेल्पिंग वर्ब के पार्ट हैं। ठीक है, ये बनेंगे। लेकिन अगर कभी भी तुमको ये देखने को मिल जाए, ठीक है, कभी भी तुमको ये देखने को मिल जाए कि ये क्या है, मिड में है। ठीक है, क्या है, मिड में है। क्या, क्या हो गया, क्यों हो गया, कहाँ हो गया, ये लोग मिड में है। और जब भी ये मिड में देखने को मिलेंगे, तब तुरंत यहाँ पे चीजें बदल जाएंगी। कैसे बदल जाएंगी, तब उसका कैसे फॉर्मूला होगा मिड में। जैसे कि मिड की अगर बात करेंगे कि अगर मिड में कैसे देखने को मिलेंगे, तो वो हो जाएगा जैसे वह, वह यहाँ। ठीक है, यहाँ क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड है वो यहाँ। इतनी जल्दी हाँ किया हुआ, हाँ क्वेश्चन वर्ड तो लग रहा है। वो यहाँ क्यों आती है, क्योंकि तुम बुलाते हो इसीलिए वो आती है। वो यहाँ क्यों आती है, ये तुम्हारी मम्मी पूछ रही है, बताओ। यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग जब कहीं पे भी आपको मिड में देखने को मिल जाएगा कि आपका मिड में आ रहा है क्या, हमारा क्वेश्चन वर्ड, क्यों, कहाँ, तब हम वहां पे जनरल फॉर्मूला उसका क्या हो जाएगा। देखा, जैसे मिड में आया, जनरल फॉर्मूला बदल गया। अब बदल के क्या हो जाएगा, तो वहां पे आपका जो भी, जैसे क्यों आया, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा, ठीक है, उससे रिलेटेड वो आएगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या है, क्यों का क्या होता है, वाई, यहाँ पे आ जाएगा क्या, वाई। उसके बाद में आपका डू या डस आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में आपका आएगा सब्जेक्ट। उसके बाद में आप क्या क्या आएगा, उसके बाद में आएगा बेटा आपका ऑब्जेक्ट। पास पास, सॉरी, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, वर्ब 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 आएगी, वर्ब आएगी। सब्जेक्ट के बाद में हमेशा वर्ब आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद में आपका अदर वर्ड्स होंगे, तो वो देखने को मिलेंगे। तो ये होता है कंप्लीट, कंप्लीट बोल रहा हूं तो कंप्लीट। ठीक है, ये आपका कंप्लीट सिंपल प्रेजेंट है, इतने में ही आपका आएगा। इतने में ही सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, जितना अभी तक ये देखा है आप लोगों ने। इतने में ही सारी चीजें इंक्लूड है, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। ये बात मान के चलिए आप लोग। ठीक है, ये बात मान लीजिए, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा और इससे कम कुछ नहीं पूछेगा। समझ गए, पूरा सिंपल जो है आपका सिंपल कर दिया है। ठीक है, जो सिंपल प्रेजेंट है वो आपका आपके लिए बिल्कुल भी सिंपल हो चुका है इसके माध्यम से। समझ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल होगा। इतनी ही सारी चीजें अगर आपने पढ़ लिया, तो आपका जो सिंपल प्रेजेंट है वो पूरी तरह से कंप्लीट है। अब अगर हम बात करें, जैसे हमने ये दो सेंटेंसेस लिख दिए हिंदी में, तो इनका चलो हिंदी में टू इंग्लिश ट्रांसलेट भी कर दिया जाए। इससे ये भी पता जाए किस तरह से हम लोग इनको ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं कि वह यहाँ क्यों आती है। तो क्यों का सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले आएगा। क्यों क्या क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, उसके बाद में डज या डू। तो देखो वाह, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर तो क्या आएगा, डज आएगा, वाई डज। अब यहाँ पे आती है मतलब कोई लड़की हो सकती है। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, सी, वाई डज सी। कम, आने का क्या होता है, कम। और यहाँ का क्या होता है, ये आपका सेंटेंस बन गया। वाई डज सी कम, यहाँ पे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने पहले डज या डू वाले से कैसे स्टार्टिंग करेंगे, कि क्या वे खेल खेलते हैं। बताओ भाई, क्या वे खेल खेलते हैं, तो इसका कहाँ पे बनाया है ये बताओ। तो यहाँ पे ये सेकंड वाले का जो सबसे पहले टॉप पे दिया है उसका अनुवाद कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि सबसे पहले क्या आएगा, क्या क्या, अगर आगे आ गया है तो हमारा डू या डस लगेगा। अब क्या देखो, वे हमारा सब्जेक्ट है, ये होता है दे, जो कि होता है प्लूरल। प्लूरल में आता है हमारा डू, तो क्या हो जाएगा, डू। अब डू, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो वे का क्या होता है, दे। फिर आपका आ जाएगा वर्ब, खेलना क्या हो जाएगा, प्ले। और वो क्या खेलते हैं, खेल खेलते हैं, तो प्ले या गेम। वो लोग खेल खेलते हैं, क्या वे खेल खेलते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस को इसी फॉर्मूले में रख के, जो आपको चार फॉर्मूले बताए गए हैं, एक हमारा सिंपल, दूसरा निगेटिव, और तीसरा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड आपका इंट्रोगेटिव में दो टाइप्स के बनते हैं, तो दोनों टाइप्स का आप इस तरह से आराम से किसी भी सेंटेंस को अपने अकॉर्डिंग में बना सकते हैं।
तो इसी के साथ में हमारा प्रेजेंट जो सिंपल प्रेजेंट है वो खत्म हो गया। इसके आगे होगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर आपको एक समझ में आ गया, आपको आने वाले बहुत ही आसान हो जाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पूरा प्रेजेंट को खत्म कर देंगे। ठीक है, पूरे प्रेजेंट को खत्म कर देंगे। बहुत ज्यादा आपका टाइम भी नहीं लेना है, मिनिमम से मिनिमम टाइम लेना है, ज्यादा से ज्यादा आपको आउटपुट देने हैं। चलिए इसी साथ के इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो स्टे ट्यून। और कैसे ट्यून होते हैं, तो सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके तो बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह से इंग्लिश को सेंटेंस को पूरा खत्म कर देंगे। उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि सबसे पहले हमको टेंस पढ़नी चाहिए किसी भी चीज को, टॉपिक को शुरू करने से पहले। इसीलिए टेंस की शुरुआत की है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो अगर क्लियर हो गया तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। और मिलते हैं हम आपसे नए लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।